हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वो है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.railtelindia.com। इसकी तरफ से वैकेंसीज निकली हैं। वैकेंसीज क्या है? रेगुलर रिक्रूटमेंट है, टेक्निकल, मार्केटिंग, फाइनेंस, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ रेलटेल कॉरपोरेशन। तो इनमें जो है वैकेंसीज निकली हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, लेवल, स्केल ऑफ पोस्ट, ये सारी लोकेशन सब कुछ दिया गया है, सब मेंशन किया गया। डिटेल्ड वीडियो को एक बार देख लेते हैं। जैसे आपके डिप्टी मैनेजर है टेक्निकल में E1 लेवल, इलेक्ट्रिकल E1 लेवल एंड सिविल E1। तो उसमें ये ग्रुप 1 है, तो उसमें बताया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। जैसे टेक्निकल में 24, डिप्टी मैनेजर, इलेक्ट्रिकल की है 1, सिविल की है 1, और फिर ओबीसी में कितनी है, CST EWS में कितनी है, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है। नीचे आपके डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग में, फाइनेंस में, लीगल में, फिर डिप्टी मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में। पे स्केल भी आपका साथ साथ दिया हुआ है। लाइक इसका पे स्केल है 40,000 से लेके 1,40,000, और CTC मिलेगा आपका 10.70 लाख अप्रॉक्स प्लस एनुअल PRP। लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। इसी तरह से मैनेजर है, इसका पे स्केल है 50,000 से 160 तक। सीनियर मैनेजर E3 लेवल, ये E2 लेवल, E1 लेवल, ये सब कुछ दिया गया है, और उसकी नंबर ऑफ टोटल पोस्ट भी दी गई है। उसके बाद आगे डिटेल से एक बार चेक कर लेते हैं। एक लास्ट दिया हुआ सीनियर मैनेजर IT E3 स्केल जो है 60,000 से लेके 1,80,000 तक का पे स्केल रहेगा इसका। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। वैकेंसीज जो हैं ऊपर मेंशन की गई हैं। इंक्लूड्स द बैकलॉग वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर SC ST OBC PWD। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो प्रोविजनल हैं, उनमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। स्केल ऑफ पे मेंशन्ड अबव एंड अदर सर्विस बेनिफिट्स में बी चेंज्ड एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ दीज पोस्ट। ओके, तो ऐसे ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बिफोर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट, कैंडिडेट शुड मेक इट श्योर दैट द पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर हिज और हर कैटेगरी और अनरिजर्व्ड पोस्ट इज अवेलेबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वैकेंसीज जो हैं वो एडवर्टाइज हुई थी 14th ऑफ जनवरी को। एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी 15th ऑफ जनवरी 12 o'clock से, और लास्ट डेट जो है वो 23rd ऑफ फरवरी तक है, मतलब 23 फरवरी तक आप ये फॉर्म जो हैं इन वैकेंसीज के लिए फिल कर सकते हैं। अब बात करें एजुकेशन, असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो एज क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन है, नेचर एंड लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ आपको नीचे डिटेल्स में दिया गया है। ये सब कुछ आपका फुलफिल होना चाहिए। एनेक्चर 1 में दिया गया है, एक बार उसको भी देख लेंगे। और फिर फॉर कंप्यूटिंग द लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इन सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, प्राइवेट सेक्टर टुगेदर शुड बी टेकन इन टू कंसिडर। मतलब गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जितना भी टोटल एक्सपीरियंस है वो सब कुछ आपका माना जाएगा। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, एप्लीकेंट शुड मीट रिक्वेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग एज, एजुकेशनल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल सर्टिफिकेशन, लेंथ एंड नेचर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर एज लिमिट दी गई है। आपका नॉर्मल एज ग्रुप क्या रहेगा? मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स E1 लेवल के लिए, E2 के लिए 23 एंड 30, एंड E3 लेवल के लिए 27 एंड 34 ईयर्स तक का रहेगा आपका। अब कुछ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC में 3 ईयर्स, SC ST का 5 ईयर्स है। जनरल कैटेगरी में पर्सन विद बेंचमार्क एबिलिटी 10 ईयर्स, एंड अगर OBC में ये है तो 13 ईयर्स, एंड पर्सन विद बेंचमार्क एबिलिटी SC ST में तो 15 ईयर्स की एज लिमिट जो है आपको मिल जाएगी। फिर और भी कुछ दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन का है तो जनरल कैटेगरी में 5 ईयर्स और OBC में 8 ईयर्स है। तो एक बार डिटेल्स आप इसकी ज़रूर चेक कर लें। एज रिलैक्सेशन कैसे दिया हुआ है आपका। ठीक है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं पर्सन विद बेंचमार्क एबिलिटीज़ के लिए, इन सब के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है स्कीम ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी में भी होगा और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। 150 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम के सेंटर आपके मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, हैदराबाद और भी किसी प्लेस पे जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करे उन पे हो सकता है।
नेचर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज चेक करेंगे विद रेफरेंस टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके नेचर और ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग आपका 100 मार्क्स का प्रोफेशनल नॉलेज होगी। सिलेबस जो है वो नीचे मेंशन किया गया है, और 50 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज, न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, कैंडिडेट को 60 मार्क्स से अबव जो है ऑनलाइन एग्जाम में और इंटरव्यू में कलेक्टिवली उसको स्कोर करने होंगे। प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 ईयर्स का होगा आपका। ठीक है, और इसी तरह से अगर रेजिग्नेशन कोई देगा तो वो 3 मंथ्स का प्रायर नोटिस होगा, तभी दे सकता है, तभी जॉब को छोड़ सकता है। कैंडिडेट्स को www.railtelindia.com पे जाके ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे इसका डिटेल्ड प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्या कहें, पोस्ट अप्लाइड रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिलेक्ट करें जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक डिटेल्स डालो, फिर मिनिमम एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस डालनी है, फिर स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर एंड स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको डालना है, और एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है, फिर मॉडिफाई की ज़रूरत है तो वो करो, एंड ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद फिर फर्दर रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी कॉपीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये सारा था कि आपको अप्लाई कैसे करना है। फिर नीचे कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसे इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, कॉल लेटर्स फॉर द इंटरव्यू, और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बैकग्राउंड चेक। तो ये सब कुछ क्या दिया हुआ है आपका, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है, एडवर्टीज़मेंट जो है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसी है, जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स। 46 पेजेस का ऑलमोस्ट ये एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, तो हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो कैंडिडेट्स जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशंस लेके हम बार बार आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।